गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही मज़ेदार, दमदार और बिंदास चल रही होगी। स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार जज अकेडमी में। आज की क्लास ऑल स्टूडेंट्स के लिए यानी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से हमारे टॉप 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं तो वो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करें और कमेंट करें। आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। और जो हमारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें ऑपरेशन सीरीज आपकी चलने वाली है। ऑपरेशन सीरीज का मतलब है कि आपके चारों ऑप्शन डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने से पहले जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए क्वेश्चन हमारे इसमें जो दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि कौन सा स्थल भोगवा नदी के किनारे है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, नदी के किनारे है। इसमें ऑप्शन आपको देंगे, हम सभी लोग कमेंट करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका लोथल, ऑप्शन ए क्या है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा, कालीबंगा और डी है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा स्थल है जो भोगवा नदी के किनारे यानी तट पर बसा हुआ है। तो चलिए, वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोथल, जो कि हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। हड़प्पा ये हमारा कहाँ है? तो ये हमारा पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है हमारा हड़प्पा स्थल। उसके बाद कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में है। इतना याद रखना है। अब एक क्वेश्चन हमारा और आता है कि कालीबंगा का हमें अर्थ बताइए क्या होगा। तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये अर्थ हो जाएगा कालीबंगा का। उसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए। तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता का अर्थ हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा लोथल। भोगवा नदी के किनारे हमारा लोथल स्थल बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारा कि संसद के कितने अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? सभी लोग जोरदार धमाकेदार कमेंट कीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर कीजिए। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज हम आप लोगों को बताते हैं कि जो संसद के भाग पूछे जाएंगे तब आप 2 लगाएंगे। जब संसद के अंगों की बात की जाएगी तो आप 3 लगाएंगे। अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भाग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा। तो भाग आपके 2 होते हैं और अंग 3 होते हैं। अब इसी में अगर एक और पॉइंट की बात करते हैं कि हमें एक क्वेश्चन और बता दीजिए
कि संसद जो हमारी है ये संविधान के किस आर्टिकल में आती है। तो देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, सरला। बहुत सरल ट्रिक है, क्या है, सरला। अब देखिए सा से आपकी क्या बनेगी, संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अब देखिए संसद आपकी 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा आपकी 80 आर्टिकल में है और लोकसभा 81 आर्टिकल में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वहीं पर संसद किस आर्टिकल में आती है, तो 71 आर्टिकल में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। अब राष्ट्रपति की बात करें तो 52 आर्टिकल में आपका राष्ट्रपति आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपको ऑप्शन भी मिलेंगे इसमें 4, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लेना है सभी को। क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ऑप्शन दिए देते हैं, तब तक आप सभी लोग कमेंट कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या नागार्जुन सागर श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपको चारों दिख रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब ये देखेंगे कि काजीरंगा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो असम में है। कहाँ है, असम में। वहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा यूके यानी उत्तराखंड में है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। वहीं पर जो हमारा नागार्जुन सागर श्री सैलम जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा भारत का। उसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। चलिए आपको 4 ऑप्शन भी देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो बताइए आपके 4 ऑप्शन हो गए, इसमें से कौन सा आपका आंतरिक ग्रह में नहीं आता है। तो देखिए आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके 4 आते हैं आंतरिक ग्रह में, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपके आते हैं बाह्य ग्रह में। तो देखिए इसमें मंगल नहीं था, इसमें आपका एक बृहस्पति शामिल कर दिया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। बाद बाकी आपके बुध और शुक्र ये दोनों आंतरिक ग्रह हैं। एक पॉइंट और हमारा बनता है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है।
तो बहुत ही शानदार ये हमारा क्वेश्चन था। और पृथ्वी का तो सभी लोग जानते हैं एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करें कि राष्ट्रगीत जो है हमारा किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और डी है आपका बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ये राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके, बी आर अंबेडकर। ये ऑप्शन डी है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। सभी लोग जानते हैं, सभी के आंसर भी आ चुके हैं। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनके द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में डिफरेंट है। राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। तो चलिए राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के, याद रखना। उसके बाद बी आर अंबेडकर ये संविधान निर्माता कहे जाते हैं, संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सी है, कौन सी है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी है आपका यकृत। ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी क्या है, मस्तिष्क। और डी है आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। दोनों ग्रंथियों में अंतर है, इसलिए बहुत ही आराम से हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आपका ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कहेंगे थायराइड ग्रंथि ये क्या है, तो ये अंतःस्रावी, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। कभी क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम बताइए, तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी इस ग्रंथि को कहा जाता है। क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी इसी को लीवर भी कहते हैं, इसी को लीवर भी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओणम त्योहार पर किस देवता की पूजा की जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है सभी को। क्या दिया गया है, ओणम जो हमारा त्योहार मनाया जाता है
इस पर किस देवता की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नोट कर लेना है कि ओणम त्योहार पर किस देवता की पूजा की जाती है, किस देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है महाबली, और ऑप्शन बी है सूर्य देवता, ऑप्शन सी है उषा देवी, और डी है आपका बी और सी दोनों। तो देखिए, ओणम त्योहार जो हमारा होता है, इस पर महाबली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? महाबली की पूजा की जाती है ओणम त्योहार पर। यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि ओणम त्योहार जो हमारा है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्योहार हमारा कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। महाबली की पूजा की जाती है। वहीं पर हमारे ऑप्शन बी और जो सी दिए गए हैं, सूर्य देव और उषा देवी, इनकी पूजा की जाती है छठ पर्व जब मनाया जाता है हमारा। और क्वेश्चन कई बार दिया गया है कि छठ पर्व किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा राज्य है हमारा? बिहार राज्य। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाबली की पूजा की जाती है ओणम त्योहार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश में नहीं है। क्वेश्चन क्या है, लिखना है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश में नहीं है, किस देश में नहीं है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो किस देश में नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन बी आपका क्या है? पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान, और डी है आपका भूटान। तो कमेंट करना है सभी लोगों की, राइट आंसर आपका क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश में नहीं है। और आपको बता दें कि 3 देशों में इसका विस्तार है, एक देश ऐसा है जिसमें विस्तार नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है, बाद बाकी भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा दिया गया है और अंतिम क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ये हमारा करंट से संबंधित क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ऑप्शन जो आपको चारों क्लियर करने हैं इसके। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? शिक्षा मंत्री कौन है? इसकी ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान में 2023 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। अब ऑप्शन ले लीजिए, एस जयशंकर, ऑप्शन बी है आपका धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है आपका नितिन गडकरी, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है बीरेंद्र सिंह।
बताइए तो कौन सा आंसर है हमारा। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। अब ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। एस जयशंकर ये कौन है? तो ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? विदेश मंत्री हैं। नितिन गडकरी ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। वीरेंद्र सिंह ये कौन है? न्याय मंत्री हैं। वर्तमान में न्याय मंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह ये न्याय मंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ये वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि क्लास आपको पसंद आई है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आई लव यू।